this is a man-animal conflict of another kind. It is played out on our streets, on our pavements, within the premises of housing societies, in the alleys of villages. And now it is polarized society because the Supreme Court has ordered action to be taken in the Delhi NCR region. I think it is absolutely not right, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो शिफ्ट करके उन्हें शेल्टर्स में लेके जाएंगी और एज एन गवर्नमेंट के पास रेबीज इंजेक्शन लगवाने तक के तो फंड्स नहीं है, तो कहाँ से इतने फंड्स आएंगे, कहाँ से इतने शेल्टर्स खुलेंगे. सो दैट्स माय टेक. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. इफ दे आर गॉन एंड आई थिंक वी शुड स्टैंड. जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रीट्स पे, और हमारे जो इन स्ट्रीट डॉग्स को कहीं लोकलाइज करना चाहिए किसी शेल्टर होम्स में, ताकि हमारी सोसाइटी में या फिर स्ट्रीट्स पे बच्चों को और इनोसेंट लोगों को डॉग्स बाइट ना करें और हार्म ना कर पाए. जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई इसको शेल्टर होम्स में रखें, ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई रैंडमली कहीं भी स्ट्रीट में जाते हैं तो कोई भी डॉग है बाइट कर देता है, ठीक है, किसी को भी, बच्चों को भी खतरा रहता है. अगर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम उनको शेल्टर हाउस में रखेंगे, अगर पॉसिबल है, उसके पास है, तो वो डिपॉजिट कर देगी, मतलब रख देगी उनको. इफ दे आर प्रोवाइडिंग बेटर स्पेस, कि अगर वो यहाँ पे उन्हें खाना नहीं मिलता, लोग इल ट्रीट करते हैं या जो भी है, तो अगर उससे बेटर वो उन जगह पे रख रहे हैं तो देन इट्स फाइन. पर अगर पता पड़ा बाद में जाके उनके साथ नहीं ठीक हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट. Estimates vary, but it was reported that there could be in excess of 60 million stray dogs in India, and this has created a problem. There have been multiple occasions when stray dogs have attacked children and adults, resulting in fatalities as well as serious injuries. It is also true that there are several humans who've displayed cruelty against strays, but when human life is at stake, the authorities cannot be expected to not act. देखिए, ये बात सच है. दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है, और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे. इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना. शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा. अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे. तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है. अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया, तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे. आपका एक दिन जाएगा एक कुत्ते उठाने में. In 2023, 2 siblings were mauled by stray dogs and they succumbed to their injuries. In February that year, a 4-year-old child, Pradeep, was killed by a pack of stray dogs in Hyderabad's Ambarpet. In 2022, a child was bitten to death by a stray dog in Noida. Again in 2023, a 2-year-old child was killed by stray dogs in Surat in Gujarat. In Kerala too, rabid dogs have killed children and adults. This year alone, 17 people have died in the state of Kerala and 1.65 lakh people have been bitten by stray dogs. According to the Animal Birth Control Rules 2023, dogs once captured need to be sterilized and immunized and then returned to the localities from where they were picked up. But there have been serious questions raised about the infrastructure in both urban and rural centers for this to be done on a large scale. We have more than 6 crore dogs in a free roaming state, which are unvaccinated and unneutered. This is a huge health and safety hazard.
No country in the world has dogs in a free roaming state. Dogs obviously have a right to life, and they must be neutered, vaccinated, and moved to shelters, or people must adopt them. We can't have dogs in the street. And now the Supreme Court has stepped in because the situation is alarming, and perhaps their order is very severe. It can't be implemented in the short run, but this has definitely woken up all the stakeholders, and hopefully some middle ground will be reached. दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने डॉग लवर्स ने कोई शेल्टर होम की कहीं व्यवस्था की हो। इन लोगों ने क्यों नहीं करी शेल्टर होम की व्यवस्था? मैं आपसे पूछता हूँ, इन लोगों ने क्यों किया? सिर्फ सड़कों पे क्यों खाना खिला रहे हैं? अपने शेल्टर होम में ले जाइए और वहां पर इनको खाना खिलाइए और वहां गोद ले लीजिए। आपको खतरा हो सकता है? मेरे को रोज धमकियां आती हैं, सोशल मीडिया मेरा भरा पड़ा है, जिसमें मेरे मरने की कामना की जाती है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि कुत्ते इसको काट लें। मुझे धमकियां मिलती हैं, मुझे खतरा है। पर विजय गोयल तो इमरजेंसी में भी खतरे उठाकर जेल रह के आया था, उसके पिताजी भी जेल में थे। मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। In 2024, there were 48 dog bite and rabies-related deaths in India, and 22 lakh dog bite cases. Many believe the situation has gone completely out of hand. फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कोर्ट ने ये जजमेंट देके बहुत सेफ गार्ड कर दिया है लोगों को, और अडल्ट्स, चिल्ड्रन, दे आर चेस्ड बाय डॉग्स इवन इन क्लोज सोसाइटीज। तो हमें डर लगता है अपने बच्चों को भेजने में। आई एम रियली कंसर्न कि जो सड़क पे लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको इतनी सेफ्टी नहीं मिलती, उनका क्या हाल हुआ होगा। फीड करने वाले लोगों की गलती है, जो कि यहाँ पार्क में फीड करा रहे हैं, जहाँ के लोग वॉक कर रहे हैं, बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये गलतियाँ उनकी हैं, लेकिन उनको एक स्पेस चाहिए। देखिए, आए दिन कुत्ते घूमते रहते हैं, और घूमने का मतलब है रोडों पे सारी। देखिए, जो पालतू कुत्ते हैं वो अलग बात है। कई बार पालतू कुत्तों ने भी मतलब काटा है, लिफ्ट में काट दिया किसी को, वो उस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर घूमते रहते हैं कुत्ते, उनको बहुत अच्छा डिसीजन है कि एक शेल्टर होम में होने चाहिए वो। Yes, they should have proper place where they they all can stay and proper care for the pets, for the street dogs exactly. हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि 4-5 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक बच्चे के पीछे मतलब नोच के कितनी हमारे घटना हुई है हमारे दिल्ली में, जमुना पार्क के अंदर, दिल्ली के अंदर। क्यों जो एमसीडी है वो कोई सुनती नहीं है। हम इतना शिकायत करते हैं, कोई शिकायत। बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा है, इसको तुरंत करना चाहिए। But there are animal rights activists who believe that what is happening is a failure of administration. They are of the view that ABC rules have not been adhered to properly, that there simply aren't enough dog shelters. Moreover, there's also the case of human cruelty against stray animals. कुत्तों के भी अपने घर होते हैं, they are very territorial, ठीक है? They live in their own clan. आप अगर सारे कुत्तों को एक साथ रखोगे तो वो तो वैसे ही आपस में लड़के मर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए। और दूसरी चीज जब वो डॉग्स के अगेंस्ट में निकाल रहे हैं कानून, तो उनको ये सोचना चाहिए जो उनके खुद के कानून है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एक्ट है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 300 बिल्ली कुत्तों को मैं खिलाती हूँ, उनका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन मैं योगा टीचर हूँ, अपने पैसों से कर रही हूँ क्योंकि डोनेशन आता नहीं है। और मैं बोल रही हूँ, मुझे एक बार किसी ने नहीं काटा है। अगर काटा है दैट मीन्स आपने उसको कुछ किया होगा, छेड़ा होगा, इसीलिए उसने आपको किया है। जिस न्यूज को रिएक्ट करके ये पूरा हुआ है, ये वो न्यूज फेक थी। दैट गर्ल डाइड ऑफ मेनिंगाइटिस, शी डिड नॉट डाई ऑफ रेबीज। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे कि कितने लोग हर साल रेबीज से मरते हैं, कितने लोगों का रेप होता है, कितने लोगों का मर्डर होता है, तो आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। There are no government operated animal shelters in Delhi, so where are they going to take these dogs? We do whatever we earn. I work for a call center. I do all the expenses myself. In my area, I live at Vasai West. I have 50 dogs under me. There is another lady. I've fixed up the time, morning. If I come in the morning, I feed in the night. It's done like that. But the thing that the government can do for us, provide a place for us animals. There are building people. My dogs have no place to go. They are staying under shops where there is a shelter there. Other than that, there is nothing. Animal rights activists have also claimed that humane treatment of animals is read into several laws in India. So when the Supreme Court took suo moto cognizance of this crisis and ruled on the 11th of August that all stray dogs in the Delhi NCR region must be picked up from the streets by the requisite authorities and taken to shelters, there was outrage.
The Supreme Court had also ruled that under no circumstances should these stray dogs, even after sterilization, immunization and deworming, be released back onto the streets. The Indian state is at times very ineffective, especially when it comes to local levels of governance. The real question is, to what degree will the mandate of sterilization be carried out? If it's not accurately carried out, it's very easy for a local official simply to say that he has sterilized all the dogs in a certain area, but only sterilized some of them. Sterilize ठीक है, लेकिन अगर इतना लेट ये पहले भी कर सकते थे, अभी इतना अभी करने और कितना प्रैक्टिकल हो सकता है डिसीजन ये भी नहीं पता. स्टेरिलाइजिंग इज बेटर ऑप्शन. या मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन सही है. स्ट्रे डॉग्स को इंजेक्शन दे के लाइक दे शुड सेट देम फ्री. हाँ, बट स्टिल आई थिंक कि जो गवर्नमेंट है वो टाइम लेगी, तो एज अ सिविलियन, एज अ इंडिविजुअल हमें भी थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए. अगर आपके आसपास, घरों के आसपास कोई डॉग्स हैं, इफ यू थिंक कि उनको कोई इश्यूज है, तो आप अपने नियरेस्ट वेटेरियन को वगैरह को कांटेक्ट कर सकते हैं. और भी कई तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे भी हमें करना चाहिए. तो एज अ पर्सन हमें भी थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने बोला कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं. The Supreme Court also said, and I quote, any hindrance or obstruction that may be caused by any individual or organization in the smooth and effective implementation of our aforesaid directions will be viewed as contempt of this court, and we shall proceed to take appropriate action in accordance with law. This was viewed by many as extreme, and animal rights activists were up in arms. देखिए, I totally understand ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोगों को इससे तकलीफ हुई है, पर आज ये तकलीफ इस स्केल पे कैसे बढ़ गई है? ये सबसे बड़ी फेलियर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और सारे उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जो डॉग्स हैं उनको न्यूटर सही समय पे करें. अभी उनको ये तो कह दिया है ये सारे कुत्तों को शेल्टर होम्स भेज दो. शेल्टर होम्स हैं कहाँ? बजट कहाँ है? तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर देने से पहले ये सेंसिटिविटी अबाउट लाइव्स थोड़ी रखनी चाहिए. सारा का सारा दोष उन पे डाला जा रहा है जो कुछ बोल भी नहीं सकता है. कुत्ते काटे जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं. अभी 12 करोड़ कुत्ते हैं, ये तो हमारी जनसंख्या को भी पार कर जाएंगे इसी तरह से चलेगा. इनको तो अपने एनजीओ चलाने हैं जिनके अंदर इनको भारी फंडिंग मिलती है. ये काम कुछ नहीं कर रहे. एमसीडी के अंदर 20 एनजीओ हैं, उन 20 की आप रिपोर्ट देख लीजिए. मैं तो कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए. रिपोर्ट देख लीजिए, कोई काम नहीं है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है जो हमने डिमांड की थी, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी. उसके ऊपर उन्होंने कहा कुत्तों को हटाओ. Here's another excerpt from the 11th of August order that irked activists. The court said, and I quote, in the light of the concerns of the interveners, we urge all to adopt and give dogs a shelter in their homes. However, we do not ascribe to the virtue signaling of all those who share love and concern for the animals. A virtual divide is being attempted to be created between animal lovers and persons indifferent towards animals. But the heart of the problem remains unanswered for all practical reasons. As a court, our heart pains equally for everyone. We condemn those who beneath the cloak of love and care for the voiceless pursue the warmth of self-congratulation. The views of the court divided public opinion. There was outrage in some quarters, while there were others who backed the decision. In the meantime, there were more dog-related incidents as well as attacks, and this further intensified the divide between those who demanded stern action as against those who wanted the Supreme Court to modify its order. The matter would eventually be taken up by a 3-judge bench. The Supreme Court on the 11th of August was concerning the Delhi NCR region. But this, at the end of the day, is a pan-Indian problem. Does what the court said therefore carry implications for the rest of the country? We'll have to wait and see. I feel that is good decision until and unless the dogs are not fatal to the human mankind. Until and unless the aggressive ones are kept aloof from the streets, I feel that is good. लग रहा है जैसे कि it's a good decision. I feel it would have been very difficult to manage all those shelters and to capture all the dogs would have been a very hard effort to be taken. This seems like a more logical route to go by. जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो सही है. लाइक पूरा तो हटा नहीं सकते हम, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुत्ता हमारे साथ रहे. तो ऐसा होना चाहिए कि हम बाजू में खिलाए और थोड़ा ध्यान दे.
उनको प्रॉपरली इंजेक्शन लगाए, लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसा मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, अभी कैसे करेगी वो, तो दोनों साइड से है। However, the Supreme Court would go on to modify its order, and this order was delivered on the 22nd of August. The Supreme Court acknowledged, and I quote, "It cannot be gainsaid that before any direction for impounding the entire stray dog population is given, it would be necessary to have a look at the existing infrastructure and human resources available with the municipal bodies. A blanket direction to pick up all the strays and place them in dog shelters or pounds without evaluating the existing infrastructure may lead to a catch-22 situation because such directions may be impossible to comply with." Stop quote. Finally, we have received clarity on this. The first order was very shocking and horrifying because it broke every rule, every form of culture that we have in India. And it would have had an impact in India that would have destroyed the soul of India. We were not fighting for dogs. If you believe that any animal that exists in this country can be picked up and just dismissed, chahe pigeons ho, chahe now Kerala has announced that it will kill all the wild boars. I want to deviate and tell you that once they kill the wild boars, they have 190 tigers which will come out into the villages, and they will also have to be shot because you've shot their food. And this has been proven many times that when you kill wild boars, the tigers will also die. So like that, we were fighting for the soul of India, which the Supreme Court judge had not taken into consideration. So these three judges have proven that humanity and compassion is still alive. The court then made it clear that while the sterilization and immunization of dogs will go ahead as stated in the earlier order, these dogs, once sterilized and immunized, should be released back to the localities from where they were picked up. The only exception, however, would be for those dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies, or those that display aggressive behavior. These shall be kept in shelters. आप इन डॉग्स को स्टरलाइज करके वापस उनको उसी जगह पे छोड़ेंगे जहाँ से आपने उनको पिकअप किया. So it is a big no to relocation. Rabid dogs, they have also to be looked after for the reason that the people cannot be put to risk. So human beings are also very important. So उन्होंने उसमें भी कह दिया, पर उसमें थोड़ा सा शायद कुछ हो सकता है कि ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो हैं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी उनको, सारी अथॉरिटीज को, कि काइंडली यूज योर ह्यूमैनिटी एंड नॉट पिक अप ऑल द डॉग्स इन द नेम ऑफ अग्रेसिव डॉग्स. Many activists did welcome this modified order. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. हम लोग इतने खुश हैं. हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के सर हम सोए नहीं है सर, हम सोए नहीं है सच में. जय श्री राम. सर पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने. अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है. तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे, तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे. बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता. सिर्फ रोए नहीं सोए. ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है. ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था. महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल. और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं. बहुत खुश है. क्रॉस्ड फिंगर, हर हर महादेव, ओम साई राम. बहुत खुश है. मैं नहीं, अभी तो जश्न चालू होगा. रिएक्शन है. थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी आप समझे सोचे. जो हमने इतनी मुहिम चलाई, प्रोटेस्ट किया, वो सक्सेसफुल हुए. देयर आर मोर टू कम. चलो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे, चलेगा. बीमारी है तो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए. अग्रेसिव है तो रीजन दो कि वो अग्रेसिव है, वो किस तरह से करते हैं वो सब देखना चाहिए. ये नहीं कि उनको शेल्टर में ही पड़ के मरने दिया जाए, ऐसा नहीं चाहते. हमें उस चीज का भी वो चाहिए. श्योर, वो कार्रवाई करो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्या वो तत्व सही है? पहले उसका पुष्टिकरण होना चाहिए. क्या वो डॉग एक्चुअली एग्रेसिव है? But there were other important directions in the order as well. The court also said that stray dogs can only be fed in designated feeding areas. It would be interesting to see how this is indeed implemented, because these feeding areas will first have to be identified by municipal authorities.
The court has also warned action against those who defy the feeding rules. सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आज स्ट्रे डॉग को लेकर आया है, बिल्कुल उससे अप्रिशिएट करने वाला है, क्योंकि जरूरी भी रैबीज वाले डॉग हैं और जिन्हें बीमारियां हैं उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा और जो स्वस्थ हैं वो जो बाहर रहेंगे। और खास करके इस तरह की जो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम जो भी उन्होंने फोकस करने कहा कि किया जाना चाहिए, और जो इस तरह के काम में अड़ंगा अड़ाएंगे उनके खिलाफ एक प्रावधान भी रखा गया है कि 25,000 का उनके खिलाफ फाइन किया जाएगा। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जितने भी डॉग हैं ये एक तो डॉग जो है ये शेल्टर होम में चले जाएंगे, दूसरा ये इनको वैक्सीन होना बड़ा जरूरी है। अगर वैक्सीन होगी तो ये किसी को काटेंगे नहीं, अगर काटेंगे तो पता लग जाएगा कि ये कुत्ता वैक्सीन है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुझे बड़ा बैलेंस्ड ये वर्डिक्ट लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉग लवर्स जो थे उनकी लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे थे। ऐसे में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट लिया है ये बहुत ही मेरे को बैलेंस लगा। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि लोगों को भी ये समझना होगा उनके क्या दायित्व हैं, और खासकर स्ट्रे डॉग्स जो है उनको हमें किस तरह से उनके एक दायरे जो है वो रखने हैं। The court also clarified, modifying the earlier order, that any individual or organization directly obstructing a public servant from discharging his or her duty shall face prosecution under the law. बहुत आतंक है इस समय, पागल कुत्तों का काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, साइकिल पे बच्चे जाते हैं उनके पीछे भागते हैं, स्कूटी पे भागते हैं और काट लेते हैं। मेरी तो फूल माला देने वाली थी, उसके पैर में काटा, उसका इलाज यहीं इस डॉक्टर ने यहाँ मना कर दिया, वो बेचारी सफदरजंग गई, कितने पेन में गई होगी। पहला फैसला बिल्कुल सही था, दूसरा फैसला बिल्कुल गलत है। सारे स्ट्रीट डॉग को पकड़ा जाए जो पागल हैं, जो काट रहे हैं, पब्लिक को काट रहे हैं, शेल्टर होम में भेजा जाए। The Supreme Court also expanded the scope of the order and sought the response of all states and union territories vis-a-vis their status in terms of compliance of the ABC rules. The matter will once again be heard in 8 weeks' time. ये कहा है कि ये सिर्फ दिल्ली को लेके नहीं है, this will be expanded to all the states in the country. So it will be applicable to all the states. Okay, so one thing is this, then the second thing is that whatever matters are pending in different states with regard to dog issue will all be transferred to the Honorable Supreme Court. Then इन्होंने ये कहा है कि जो ABC rules हैं, they have to be followed effectively and in letter and spirit. That is very important because ABC rules ना फॉलो करने से ही आज आउट ऑफ हैंड सिचुएशन आज क्रिएट हो गई है। तो ये आप अथॉरिटीज को थोड़ा उन्होंने पुल अप किया कि दे शुड बी फॉलोइंग दे शुड बी फॉलोइंग द रूल्स इन लेटर एंड स्पिरिट। तो वो और इन्होंने ये कहा है कि स्ट्रीट्स पे जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीडिंग स्पॉट्स हैं दैट हैज टू बी डन बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। Now that the order has been made, it remains to be seen how the implementation proceeds on the ground. This debate is likely to continue.